ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉइंटर्स इन सी। पॉइंटर्स क्या होते हैं सी के अंदर, किस तरीके से काम करते हैं। पॉइंटर्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, तो इसलिए आज हम पॉइंटर को इस तरीके से समझेंगे, इतना इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि पॉइंटर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पॉइंटर को बिल्कुल डीप एंड डाइप समझेंगे, तो बने रहना आपको इस वीडियो में एंड तक। आपको पॉइंटर डेफिनेटली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। लेट्स गो। पॉइंटर इन सी के अंदर पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर इन सी? पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल सम डेटा टाइप। पॉइंटर कुछ नहीं होता। पॉइंटर एक कंटेनर होता है जो क्या करता है, जो एक नॉर्मल वेरिएबल जो हम पहले बनाते थे उनके एड्रेस को कंटेन करता है। अब हमारा एक पॉइंट है, कैन बी टाइप ऑफ पॉइंटर तो जो होता है वो किस टाइप का, जैसे आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल का अगर एड्रेस होल्ड कराना चाहते हो तो हमारा पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का ही होगा। वो हो सकता है इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, अरेज टाइप का, फंक्शन टाइप का और एनी अदर पॉइंटर, किसी भी तरीके का पॉइंटर हो सकता है। साइज ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स अपॉन आर्किटेक्चर। जो भी पॉइंटर का साइज होता है, जो पॉइंटर साइज लेता है मेमोरी के अंदर, वो हमारा विंडोज का जो आर्किटेक्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटर टेक्स 2 बाइट। इन पॉइंटर जो है हमारे 32 बिट आर्किटेक्चर पर कितना वो लेता है, 2 बाइट्स लेता है। 32 बिट आर्किटेक्चर पर 64 बिट की जो विंडोज होती है उन पर 4 बाइट्स लेता है। अब पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्टरिस्क सिंबल। इसको ये जो सिंबल है ना, इसको एस्टरिस्क सिंबल भी बोलते हैं, स्टार सिंबल भी बोलते हैं, तो दोनों बोल सकते हैं। अब व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर? एक होता है हमारा पॉइंटर जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, उसको बोलते हैं हम पॉइंटर। अब जो पॉइंटर हमारे मेमोरी के अंदर जगह लेता है उसका भी तो एक एड्रेस होता है, वो भी तो कहीं एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंटर के एड्रेस को रखता है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। उसको भी अभी हम समझेंगे एकदम अच्छे से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर व्हाट इज एड्रेस ऑपरेटर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गलती हो गई, ये वाला ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पर ये एस्टेरिस्क का सिंबल है। आप इसको करेक्शन कर लेना, एस्टेरिस्क का सिंबल है ये वाला। ये दोनों हमारे जो ऑपरेटर है, इसको बोला जाता है हमारा एड्रेस ऑपरेटर, इसको बोला जाता है हमारा एस्टेरिस्क सिंबल। इनको हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, पहले समझते हैं जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर होता है वो किसके काम आता है। अब द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल का एड्रेस होता है। जैसे हम स्कैनएफ में दे रहे थे ना कि एड्रेस दे दो इसका ए का, जब हम ए के अंदर वैल्यू रखवा रहे थे या एन के अंदर वैल्यू रखवा रहे थे स्कैनएफ फंक्शन के अंदर, इस तरीके से हम दे देते हैं। तो हम उसको बता रहे थे कि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या देता है, ये रिटर्न करता है एक वेरिएबल का एड्रेस, जो किसका, जो भी हम इसके साथ लिखते हैं उस वेरिएबल का एड्रेस को रिटर्न करता है। जैसे हम स्कैनएफ के अंदर दे देते कि एड्रेस दे दो एन का, उसके अंदर वैल्यू रखा है, तो हमने उसके अंदर स्कैनएफ फंक्शन के अंदर पास किया था एन का एड्रेस, उसके थ्रू एड्रेस के थ्रू वो वैल्यू रखवा के आ रहा था। इट इज एन यूनरी ऑपरेटर, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर गिव्स एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। अगर जैसे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया तो हम उसके आगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बनाने थे तो वो उसका एड्रेस दे देगा। अगर हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसके आगे अगर हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया तो उस कैरेक्टर वेरिएबल का वो एड्रेस दे देगा। इस तरीके से हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम करता है। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ये रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोला जाता है इसके लिए। अब एस्टेरिस्क सिंबल की बात कर लेते हैं। ये एस्टेरिस्क जो ऑपरेटर होता है वो किस तरीके से काम करता है। जो हमारा एस्टेरिस्क ऑपरेटर होता है, एस्टेरिस्क इज अ डीरेफरेंसिंग, ये होता है हमारा रेफरेंसिंग ऑपरेटर, इसको बोला जाता है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, आल्सो नोन एज इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोला जाता है। यूज्ड टू गेट द वैल्यू एट अ गिवन एड्रेस। अभी मैं आपको समझाऊंगा एकदम ये एग्जैक्टली बोल क्या रही है ये लाइन। इट इज एन यूनरी ऑपरेटर, ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। इट इज आल्सो नोन एज एस्टेरिस्क सिंबल, इसको एस्टेरिस्क सिंबल भी बोला जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा व्यू समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर ए नाम से वेरिएबल बनाया मैंने, इसके अंदर डाल दिया मैंने 4। अब ये हमारा इस तरीके से वेरिएबल बन जाएगा। देखो, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं हम एग्जैक्टली। मैंने यहाँ के इसके अंदर 4 डाल दिया, 4, और इसका नाम दे दिया मैंने ए। अब ए हो गया। अब ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर बना है तो इसका एक एड्रेस भी होगा। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं इसका एड्रेस हो गया 10x, इसका एड्रेस हो गया 10x। अब 10x इसका एड्रेस है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसका हमें एड्रेस होल्ड करेंगे तो किसमें करेंगे, पॉइंटर भी हमारा इंटीजर टाइप का होगा। इंट स्टार p नाम से एक पॉइंटर बना लिया हमने। पॉइंटर बन गया हमारा एक। इस पॉइंटर को हम बोल देते हैं, यहाँ से इसको करते हैं इक्वल कर दो एड्रेस ऑफ
ए का एड्रेस रखवा दो इसके अंदर। अब हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्यों लगाया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बताता है ए का एड्रेस रिटर्न करता है, इसने ए का एड्रेस रिटर्न किया और किसके अंदर रखवा दिया, एस्टेरिस्क पी मतलब इंटीजर पॉइंटर के अंदर, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है उसके अंदर रखवा दिया। अब जब भी हम पी को प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर पी को लिखेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, पी के अंदर क्या है, एड्रेस है, इसका मतलब हमारा ये वाला प्रिंट होगा, 10x प्रिंट होगा। और अब बात एस्टेरिस्क सिंबल को किस तरीके से, अगर मैं प्रिंटफ फंक्शन के अंदर एस्टेरिस्क पी लगा देता हूँ तो एस्टेरिस्क पी का मतलब होता है, पी का मतलब तो होगा कि हमें ये एक्सेस करने के लिए मिल गया, यहाँ तक आ गए हम। एस्टेरिस्क पी का मतलब होता है कि हम यहाँ तक, तो पी से आगे एस्टेरिस्क का मतलब यहाँ तक आने के बाद स्टार से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम इसके अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जब भी हम पी प्रिंट करेंगे तो हमारे ये प्रिंट होगा, मतलब ए का एड्रेस प्रिंट होगा। और जब भी हम एस्टेरिस्क लगा देंगे तो एस्टेरिस्क से हमें ना अंदर जाने की आजादी मिल जाती है, तो अंदर जाने के बाद हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्जैक्टली जब हम एस्टेरिस्क अप्लाई करेंगे, लगाएंगे तो उस तरीके से प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर हम बिना एस्टेरिस्क के प्रिंट करते तो हमें क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस मिलेगा। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर किस तरीके से काम करता है। अब देखो, सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर वेरिएबल एंड पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। अब देखो हमारा पॉइंटर वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स मैंने अभी पिछली स्लाइड पर बताया था, एक बार यहाँ से भी सुन लो। इंटीजर टाइप का हमने एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं किसी वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए तो हमें एक एस्टेरिस्क सिंबल लगाना पड़ता है। तो पॉइंटर वेरिएबल बन गया। ये जो वेरिएबल है ये करेगा हमारा एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर। अब ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर मतलब ये हमारा करेगा एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस, और ये वाला हमारा करेगा एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर। ये करेगा हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर। पॉइंटर टू पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करता है, पॉइंटर वेरिएबल का स्टोर करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा इंट्यूटिव एनालॉजी स्टैक्ड बॉक्सेस। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डीप से समझाया है, एक्सप्लेन पॉइंटर वेरिएबल विद इंट्यूटिव एनालॉजी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ये जो ए वाला बॉक्स है, एक देखो यहाँ पे 3 बॉक्स है, एक ए वाला बॉक्स बना हुआ है, एक बी वाला बॉक्स बना हुआ है, एक सी वाला बॉक्स बनाया हुआ है। ये जो ए है ना ये एक वेरिएबल है, देखो नेम ऑफ वेरिएबल, ये नेम है वेरिएबल्स का। ये बी भी एक नेम है वेरिएबल्स का, एक सी भी नेम है वेरिएबल्स का। अब ये जो है ना ये जो कंटेनर है ये एक वेरिएबल टाइप का, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाली है 524652। ये मैंने वेरिएबल है, सम इंटीजर्स वैल्यू आर स्टोर्ड इन कंटेनर्स। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप एकदम वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैंने एक वी वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 4652 डाल रखा है। ये भी एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी हुई है। ये वैल्यू मतलब मैंने एक वी वेरिएबल बनाया, उसको इनिशियलाइज कर रखा है 4652 से। एक मैंने सी वेरिएबल बनाया, उसको भी मैंने इनिशियलाइज कर रखा है 465296 से। जब ये सारे वेरिएबल बने तो इनका एक मेमोरी के अंदर जगह मिली है इनको, और इनका कोई एक एड्रेस भी होता है। तो इसका एड्रेस मैंने लेट्स सपोज मान लिया, ये सबके एड्रेस अलग अलग होते हैं मेमोरी के अंदर, तो मैंने इसका एड्रेस माना है 1000, और इसका बी का एड्रेस क्या है 2000, इसका एड्रेस क्या है 3000। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। ये मेमोरी के अंदर किस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल बनाया, अब मैंने यहाँ पे इसको समझाया मैंने। अब देखो नॉर्मल हमारा ये वेरिएबल हो गया। अब ये तो पहले तो मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया था, अब मैंने इसको इन दोनों को हटा दिया यहाँ से, खाली मेरे पास एक ये रह गया। यहाँ पर ये इसको मैंने ये उठा लिया, इन दोनों को मैंने समझने के लिए बनाया था यहाँ पे। अब ये मैंने पॉइंटर वेरिएबल बना दिया मैंने। अब मैंने एक ए वेरिएबल उठाया यहाँ से, जिसके अंदर वही पहले वाली वैल्यू स्टोर है। अब मैंने बी एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। यहाँ पे ये नॉर्मल वेरिएबल था, नॉर्मल वाला, यहाँ पे ये पॉइंटर वेरिएबल नहीं था। ये हमारा समझ में आ गया, इनका कोई एड्रेस था। अब मैंने यहाँ पे वही सेम नेम से एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये एक समझने के लिए था। अब यहाँ पे मैंने एक बी जो है मैंने एक पॉइंटर वैल्यू बनाया। एक सिंगल पॉइंटर क्या होता है, जैसे पॉइंटर जिसको बोला जाता है, वो एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। अब देखो ये मेरा ए वेरिएबल है, इसका एड्रेस क्या 1000, देखो इसने इसको स्टोर करके रखा हुआ है अपने अंदर। तो बी क्या हो गया हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, जिसने स्टोर कर रखा है एक नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को। अब जो हमारा ये पॉइंटर वेरिएबल है जिसने ये ए का एड्रेस स्टोर कर रखा है, ये भी तो मेमोरी में जगह ले रहा है, इसको भी तो एक एड्रेस होगा, इसका भी तो कोई जगह पता होगा इसका। इसको कौन पॉइंट करेगा, इसको करेगा पॉइंटर टू पॉइंटर पॉइंट करेगा इसको। देखो इसका एड्रेस इसको दे दिया हमने, ये क्या है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। जो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल होता है वो हमारा एक पॉइंटर का ही इस एड्रेस को होल्ड करता है। तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा, इसका कौन होल्ड कर रहा है, इसका होल्ड करेगा पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। इस तरीके से हमारी मेमोरी में एड्रेस इसको होल्ड करते हैं पॉइंटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें पॉइंटर यूज क्यों करना चाहिए, यूज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर का यूज क्या है, नॉर्मल हमारा पहले भी तो काम हो रहा था, हमें पॉइंटर की जरूरत क्या पड़ी सी प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको समझ लेते हैं हम। मैंने इसको 4 पार्ट्स में समझाया हुआ है। देखो डायनामिक मेमोरी
एलोकेशन, जब भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कराते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है जैसे रन टाइम पर जो हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं, ये तो हम पहले ही बना देते हैं, मेमोरी इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मैंने थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक का मेमोरी बना लिया, थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अब मुझे जरूरत नहीं है थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक की, मुझे जरूरत है खाली 10 ब्लॉक की, तो बाकी तो मेरी मेमोरी वेस्ट ही जा रही है ना। इस वेस्टेज को बचाने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। जब भी हम पॉइंटर के थ्रू मेमोरी बनाते हैं तो हम रन टाइम पर बना सकते हैं, जितनी हमें नीड है इसी को एलोकेट करवा सकते हैं मेमोरी को। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन उसको बोला जाता है। जैसे मुझे 10 मतलब 10 साइज का एरे चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 का बना सकता हूँ, मुझे थाउजेंड्स का चाहिए 1000 का बना सकता हूँ। अब मैं पहले ही अगर मेमोरी को इनिशियलाइज कर देता हूँ थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक से, तो मेरे 1000 ब्लॉक तो मेमोरी के अंदर वैसे ही कंजप्शन हो गए, तो मेरी मेमोरी ज्यादा खराब हो रही है, मुझे 10 की जरूरत पड़ी है बस। इसी वजह से हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं, इसको हम रन टाइम पर मेमोरी बना सकते हैं और उसको रीएलोकेट भी करा सकते हैं। अब जैसे कोई एक फंक्शन हो रहा था कोई, इसने इतनी मेमोरी ली थी, अब इसका काम खत्म हो गया, अब यही मेमोरी हम किसी और फंक्शन के लिए भी यूज करवा सकते, इसीलिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। तो होता है जब भी हम एरे, फंक्शन और स्ट्रक्चर बनाते हैं उस केस में भी हमारे पॉइंटर्स काम आते हैं। अब रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यू, अब मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन में जब भी हम रिटर्न आर्ग्यूमेंट देते हैं तो क्या होता है, हमारा एक सिंगल पीस ऑफ वैल्यू रिटर्न होकर जाती है, एक ही वैल्यू हम एट अ टाइम रिटर्न कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू। और हम अगर पॉइंटर के थ्रू करते हैं वही काम तो हम मल्टीपल्स वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं फंक्शन से। ये हमारा पॉइंटर का एक बेनिफिट्स है। अब पॉइंटर रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। पॉइंटर हमारा देखो ऑब्वियस ही बात है, जब पॉइंटर से हमारी मेमोरी जितनी की हमें जरूरत है उतनी हमें बना पा रहे हैं तो हमारा कोड तो वैसे ही फास्ट हो गया और हमें समझने में भी आसानी होती है, हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी इंप्रूव होती है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है जब हम पॉइंटर का यूज करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं, इसलिए हमें पॉइंटर का यूज करना चाहिए। मेमोरी एलोकेशन के लिए हम पॉइंटर का यूज करेंगे, जब भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आगे वाले प्रोग्राम्स में बनाएंगे तब हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम एक कोड आईडी के अंदर जाके समझ लेते हैं, किस तरीके से हम एड्रेस निकालते हैं, किस तरीके से एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करके हम वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसके अंदर उसको प्रिंट करते हैं। तो चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ कोड आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ pointer1.c के नाम से। मैंने एक फाइल बना ली। यहाँ पर मैं एक main2 स्निपेट लिखता हूँ अपना। यहाँ पे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा pointer 1.1 pointer1 नाम से फाइल है तो 1 ही लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ से रन किया, मेरा प्रोग्राम एग्जैक्टली रन हो गया pointer1 के नाम से। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ int a = 10 वैल्यू डाल दी मैंने उसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू, पहले तो एक पॉइंटर वेरिएबल भी बनाते। मैंने int *ptr नाम से एक पॉइंटर बनाया, उसके अंदर मैंने बोल दिया एड्रेस रखो तुम a का एड्रेस रखवा दिया। अब पहले तो हम एड्रेस प्रिंट करते हैं, दी एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज %d देते हैं। देखो हम यहाँ पे एड्रेस जब भी प्रिंट कराते हैं %d भी दे सकते हैं, %x भी दे सकते हैं, %p भी दे सकते हैं। %x जब हम देते हैं तो हेक्साडेसिमल में वैल्यू प्रिंट होकर आती है। यहाँ पे मैंने दिया एड्रेस ऑफ a का एड्रेस प्रिंट कर दो। जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे %% लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है एड्रेस रिटर्न करता है, वो एड्रेस रिटर्न करेगा। अब देखो एड्रेस प्रिंट होना चाहिए हमें, देखो हमें एड्रेस मिल गया। वही एड्रेस हमने किसके अंदर स्टोर करवा रखा है, जो a का एड्रेस है वो हमने ptr के अंदर भी स्टोर करा रखा है, तो हम उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम प्रिंट कर लेते हैं, printf चलाया हमें the address of a variable using ptr, %x लगाया कॉमा ptr। अब देखना वही काम हम फर्स्ट लाइन में कर रहे थे, वही चीज हमारी इस लाइन से प्रिंट हो रही थी, वही चीज हमारी इस लाइन से प्रिंट हो गई। रन किया हमने यहाँ से। अब देखो बिल्कुल सिमिलर ही होगा। मैं यहाँ से एक बार एक लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने लाइन को ब्रेक कर लिया, एक यहाँ से भी एक लाइन को ब्रेक कर लिया। लाइन को ब्रेक करना जरूरी होता है, हमारा सिंटेक्स थोड़ा क्लियर दिखता है। यहाँ से मैंने इसको रन किया। अब देखो दी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल a इज 61FF18 और दी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल यूजिंग ptr 61FF18 वही सेम आया ना, जो a का एड्रेस हमने यहाँ प्रिंट कराया वही हमने ptr के अंदर डलवा रखा है। अब हम करते हैं वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। printf दी वैल्यू ऑफ a इज %d/n लगाया, यहाँ से कॉमा किया मैंने a के अंदर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक और printf फंक्शन चलाता हूँ, दी वैल्यू ऑफ a इज यूजिंग *ptr %d लगाया यहाँ से और /n लगाया कॉमा। मैंने बताया स्टार लगाने से उसके अंदर जाने की उसको अनुमति मिल जाती है,
तो वो अंदर जाके जो भी अंदर वैल्यू होती है उसको प्रिंट करता है। यहाँ से मैं यहाँ से इसको रन किया, अब देखो दी वैल्यू ऑफ ए इज 10 जो हमने ए के थ्रू प्रिंट की वो भी हमारी आ गई, और मैंने जो पॉइंटर के थ्रू प्रिंट की थी वैल्यू ऑफ ए यूजिंग स्टार पीटीआर 10 आ गया, ये भी हमारा 10 आ गया। इस तरीके से फ्रेंड्स हम कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू इसकी वैल्यू को चेंज। मैंने किया स्टार पीटीआर के अंदर डाल दो 20, मैंने यहाँ से 20 डाल दिया। अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। यहाँ से मैं इस लाइन को कॉपी करके लाता हूँ दोनों को, कंट्रोल सी। अब देखो अब जो हमारी नई वैल्यू है मैंने स्टार के थ्रू डाली, स्टार पीटीआर के थ्रू मैंने 20 डाल दिया। पहले क्या था 10, अब हो गया इसके अंदर 20। देखो फ्रेंड्स अब मैंने इस यहाँ पे ए के थ्रू भी प्रिंट कर लिया और स्टार पीटीआर के थ्रू भी। इस तरीके से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से हो गया इनिशियलाइजेशन। अब ये तो हो गया हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल। मैं यहाँ से एक पॉइंटर टू पॉइंटर का भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ पे दी एड्रेस ऑफ स्टार पीटीआर वेरिएबल %x प्रिंट किया। यहाँ से मैंने लाइन भी ब्रेक करानी है, यहाँ से कॉमा, और मैंने यहाँ पे दे दिया पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो एड्रेस लगाया यहाँ से हमने। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, अब यहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट नहीं होगा, पॉइंटर वेरिएबल जो उसका एड्रेस प्रिंट होगा। यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, यहाँ से इसको रन किया यहाँ से। अब देखो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस हमारा ये है, देखो ये वाला, ये हमारे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस है जो पॉइंटर ने होल्ड किया था। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल एड्रेस ऑफ ए की मदद से प्रिंट किया था, और यहाँ पे पॉइंटर की मदद से प्रिंट किया था। और यहाँ पे हमारा ये एड्रेस है पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के एड्रेस को भी हम एक के अंदर रखवा सकते हैं। तो मैंने इंटीजर टाइप का पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया, पॉइंटर टू पॉइंटर पीटीआरआर, उसके अंदर रखवा दिया मैंने एड्रेस ऑफ पीटीआर का एड्रेस। अब मैं इसी को दोबारा प्रिंट करता हूँ। यहाँ से कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे इसको प्रिंट किया स्टार पीटीआरआर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ खाली पीटीआरआर, ये प्रिंट किया मैंने। यहाँ से एग्जैक्टली वही प्रिंट होगा। देखो सेम टू सेम आया ना यहाँ पे 61FF14 61FF14। इसका मतलब आपको समझ में आया, एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कौन होल्ड करता है, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। इस तरीके से फ्रेंड्स आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। पॉइंटर वेरिएबल किस तरीके से काम करता है, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल किस तरीके से काम करता है, और हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये क्या रिटर्न करता है, एस्टेरिस्क सिंबल को हम क्यों लगाते हैं, किस तरीके से वैल्यू को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से री इनिशियलाइजेशन करते हैं वेरिएबल के अंदर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, पॉइंटर आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से काम करते हैं, और आगे पॉइंटर्स के बारे में और डीप एंड डाइप हम और नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बाय बाय।